हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किशनगंज नामक गांव में रामकिशोर और उसकी पत्नी शांति से रहा करते थे। रामकिशोर बहुत ही गरीब किसान होता है। शांति को कई सालों बाद 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती है। दोनों के पैर पर एक काला तिल होता है। रामकिशोर अपनी जुड़वा बेटियों को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वे दोनों अपनी बड़ी बेटी का नाम सोनम, छोटी वाली बेटी का नाम चांदनी रखते हैं। सोनम के बाल सुनहरे होने के कारण उसका नाम सोनम और चांदनी के बाल चांदी जैसे होने के कारण उसका नाम चांदनी रखते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब वे दोनों 10 साल की हो जाती है तो सोनम और चांदनी को एक साथ स्कूल जाते देख, स्कूल से आते वक्त घर पर एक साथ खेलते देख रामकिशोर बोल पड़ता है, अरे देखो शांति, हमारी दोनों बेटियां एक साथ खेलती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। इन दोनों को खेलते देख मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं। हाँ, क्यों नहीं, आखिर इतने सालों बाद जो हमें बेटियां मिली है, आखिर बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। खुशी तो बहुत है, परंतु कहीं इन्हें हमारी ही नजर न लग जाए। ऐसा मत कहो शांति, देखना हमारा जीवन इन दोनों के साथ बहुत खुशी खुशी बीतेगा। रामकिशोर का सपना अधूरा रह जाता है। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ होता है। वे दोनों मेला देखने के लिए बहुत ही ज्यादा अपनी माँ के सामने जिद करने लगती है। रामकिशोर अपने खेतों में व्यस्त रहने के कारण और शांति घर के कुछ काम होने के कारण वह मेले में नहीं जाती है। जब हम दोनों में से कोई भी अपने काम से फ्री हो जाएंगे तो तुम दोनों को मेले में घुमाने के लिए ले चलेंगे। तभी सोनम और चांदनी माँ के व्यस्त होने पर खुद ही फैसला कर लेते हैं, अकेले ही मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी मेले में अचानक आग लग जाने के कारण गांव के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे चांदनी, ये लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? चलो दीदी देखने चलते हैं कि क्या हुआ। तभी गांव का एक व्यक्ति आकर उन दोनों से कहता है, मेले में आग लग गई है, तुम दोनों बहनें यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से। इतना सुनते ही दोनों बहनें भागने लगती है और भागते भागते थक जाती है। आखिर वह दोनों नन्ही बच्चियां ही तो हैं। थकावट होने के कारण चांदनी भाग नहीं पाती, गिर जाती है। मेले में भीड़ होने की वजह से सोनम को एहसास भी नहीं होता और भागते भागते आगे की ओर चली जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? तभी चांदनी के साथ के घर वाला व्यक्ति चांदनी को देखता है और की मदद करता है। वह चांदनी को उसके घर तक आराम से पहुंचा देता है। पर वहीं सोनम शाम हो जाने के बाद भी अपने घर वापस नहीं आती। सोनम भागते भागते दूसरे गांव में पहुंच जाती है और उसे अपने घर वापस आने का रास्ता भी नहीं पता होता। चांदनी के अकेले घर वापस लौटने पर उसकी माँ उससे पूछती है, चांदनी तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारी बहन सोनम कहाँ है? चांदनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात सच सच बता देती है। तभी रामकिशोर और शांति चांदनी को अपने साथ लेकर सोनम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सोनम को ढूंढते ढूंढते आधी रात हो जाती है, परंतु वो कहीं नहीं मिलती है। रामकिशोर और शांति निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। गांव में लगी आग पर तो काबू पाया जाता है, परंतु सोनम दूसरे गांव में पहुंचने के बाद खो जाती है। अपना घर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वो अपना घर नहीं ढूंढ पाती। सोनम थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रहा एक नौजवान उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तो यहाँ अकेली क्यों बैठी रो रही है? इसके बाद सोनम अपनी सारी कहानी उस आदमी को बताती है। यह सब सुनने के बाद वह आदमी सोनम का घर ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, परंतु सोनम छोटी थी, वह कुछ भी बता नहीं पा रही थी। अंत में वह आदमी सोनम को अपने घर ले जाता है। एक बहुत ही अच्छे बड़े घर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो लोग बहुत अमीर थे और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उनके घर में रौनक लाने के लिए उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सोनम के साथ रहते रहते उन दोनों पति पत्नियों को सोनम से प्यार हो जाता है और वह उसकी देखभाल अपने बच्चों की तरह ही करने लगते हैं। इधर शांति अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए दिन रात रोती है और उसकी छोटी बहन चांदनी भी उसकी याद में बहुत रोती है। और चांदनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं दीदी का ख्याल नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दीजिए माँ।
अरे बेटी ऐसा मत बोल, इसमें तेरा क्या कसूर है। एक ना एक दिन सोनम मिल जाएगी हमें, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत इंतजार करने के बाद भी सोनम उन लोगों को वापस नहीं मिली। रामकिशोर और शांति सोनम को ढूंढते, उसका इंतजार करते कि वह वापस आएगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब चांदनी बहुत बड़ी हो जाती है और वह बहुत खूबसूरत लगती है। अब चांदनी के माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और सोनम की माँ अभी भी अपनी बेटी सोनम को भूल नहीं पाई थी। रामकिशोर की उम्र ज्यादा हो जाने के कारण अब वह खेती बाड़ी में काम करने के योग्य नहीं रहा। घर को चलाने की जिम्मेदारी अब चांदनी पर आ जाती है। चांदनी काम ढूंढने के लिए गांव में जाती है, परंतु वहां उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वह थक हार कर वापस घर आ जाती है। सभी चांदनी की माँ से पूछती है, कहाँ गई थी तू बेटी? माँ, मैं काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी। अच्छा तो क्या हुआ, तुझे सोनम मिली क्या? नहीं माँ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू कल अगर काम ढूंढने के लिए जाएगी तो सोनम का भी पता लगाते रहना। अच्छा ठीक है माँ। इतना कहते ही चांदनी और उसके माता पिता दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सोते सोते अचानक चांदनी की आंख खुलती है और वह सोचने लगती है। पिताजी के कमाए हुए सारे पैसे अब खर्च हो चुके हैं और घर का खर्च चलाने के लिए अब पैसे बिल्कुल नहीं रहे। लगता है इस गांव में मुझे काम नहीं मिलेगा। मुझे काम की तलाश में कल दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। अगली सुबह चांदनी काम की तलाश में जाने लगती है और अपने माँ बाप से कहती है, माँ, पिताजी, मैं काम की तलाश में साथ वाले गांव में जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है बेटी, जा और जल्दी से वापस घर लौट आना। ठीक है पिताजी। चांदनी काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। चांदनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और उसके पास पैसे भी नहीं होते जिससे वह कुछ खरीद कर खा सके। चांदनी भूखी प्यासी थक हार कर एक बड़े से घर के पास पहुंचती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। अब घर के अंदर से एक सुंदर सी लड़की आती है और वह चांदनी से कहती है, हाँ बोलो, आपको क्या काम है? मैडम, आपको एक काम वाली की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है, आओ अंदर आ जाओ। डिम्पी चांदनी को घर के अंदर ले आती है। चांदनी खड़े होकर डिम्पी को देखती रहती है और सोचती है, जरूर मैंने इसे कहीं देखा है। तभी डिम्पी कहती है, ए लड़की, क्या टुकुर टुकुर देखे जा रही है? तूने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी क्या? चल अपना काम कर। माफ करना दीदी, मैं अभी सारा काम करती हूँ। डिम्पी के माता पिता बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और चांदनी घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। अरे अरे, यह क्या कर रही है लड़की? जरा आराम से कर। यह बहुत ही कीमती मेरा प्रिय वास है, अगर ये टूट गया तो तेरी खैर नहीं। अच्छा दीदी, मैं तो आराम से ही कर रही थी। बहस करेगी मुझसे? बिल्कुल चुप और काम में लग जा। माफ करना दीदी, अब ऐसा नहीं करूंगी। सफाई करते करते किचन की एक प्लेट टूट जाती है। तभी डिम्पी दौड़ती हुई किचन के अंदर आती है और चांदनी से कहती है, कहा था ना तुझे आराम से काम कर, संभल कर ही एक दिन हुआ है घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया तूने। डिम्पी चांदनी को सिर पर मारती है और चांदनी के सिर से खून बहने लगता है। चांदनी फिर भी कुछ नहीं कहती क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर उसने यहाँ से काम छोड़ दिया तो वह अपने घर का गुजारा कैसे चलाएगी। चांदनी यह सब चुपचाप सहकर खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक डिम्पी के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, आग आग, बचाओ बचाओ। तभी चांदनी दौड़ती डिम्पी के रूम में आती है और डिम्पी की माँ भी उसी रूम में आती है और वह डिम्पी को पानी पिलाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतना कहते ही डिम्पी सो जाती है। जब चांदनी यह बात डिम्पी की माँ से पूछती है तो वह बताती है, यह डिम्पी के बचपन का एक हादसा है जिसे सोचकर वह बहुत डर जाती है। अब तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें घर का काम भी तो करना है ना। चांदनी यह बात सोच सोच कर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही सफाई करने लगती है कि तभी डिम्पी के माता पिता काम के सिलसिले में बाहर जा रहे होते हैं और अपनी फाइल ले जाना भूल जाते हैं। तभी डिम्पी अपने माँ पिताजी की कार के पीछे फाइल हाथ में रखते हुए देने के लिए दौड़ती है, परंतु फिर भी वह उन दोनों को वह फाइल दे नहीं पाती और पीछे से एक कार तेजी से आ रही होती है जिससे डिम्पी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वह आदमी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल वाले उसकी फाइल से उसके माता पिता का नंबर ढूंढकर उसे फोन लगाते हैं। हेलो, क्या आप डिम्पी के माता पिता बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ।
डिम्पी के एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसको बहुत ही चोट आई है। कृपया आप जल्द से जल्द मयूरुंद हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए आ जाएं। इतना कहते ही डिम्पी के माता पिता डिम्पी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और चांदनी को जब यह खबर पता चलती है तो वह भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर डिम्पी के माता पिता से यह सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या डिम्पी आपकी पुत्री है? नहीं डॉक्टर साहब, हमने इसे पाला है, परंतु यह हमारा खून नहीं है। इतना कहते ही यह सब चांदनी सुन लेती है। तभी चांदनी डिम्पी के माता पिता से उसके बारे में पूछने लगती है। मैडम, आपको डिम्पी दीदी कहाँ मिली थी? बहुत समय पहले यह एक मेले में आग लगने के कारण खो गई थी और तुम्हारे मालिक इसे एक सड़क के किनारे से घर ले आए थे। इसके बाद चांदनी मन ही मन कुछ सोचती है। चांदनी डिम्पी के पास पहुंच जाती है और चादर हटाकर वह पैरों में तिल देखती है। तिल देखते ही चांदनी को विश्वास हो जाता है कि उसके बचपन की बहन सोनम ही है। सोनम, मेरी बहन सोनम, यह मेरी बहन है। यह सब वह डिम्पी के माता पिता से कहती है और उन्हें अपना पैर भी दिखाती है जिस पर काला तिल होता है और अपनी सारी घटना बताती है। डिम्पी को जब होश आता है वह सब कुछ डिम्पी को बताती है। बहन, मेरी खोई हुई बहन मुझे वापस मिल गई तो आज मैं बहुत खुश हूँ। डिम्पी के ठीक हो जाने के बाद वह उसे अपने माँ बाप के पास ले जाती है। सोनम को देख माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और चांदनी से कहते हैं, अरे वाह चांदनी बिटिया, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो हमारे लिए भाग्यवान है जो तू अपनी खोई हुई बहन को वापस ढूंढ लाई। सभी लोग आपस में मिल लेते हैं तो फिर सोनम कहती है, माँ, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अब आप भी हमारे साथ हमारे उस बड़े घर में ही रहिएगा। वह घर बहुत ही बड़ा और शानदार है जहाँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।